स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे मोहम्मद रिजवान की। रिजवान ऑन द फील्ड जो क्रिकेट में आप कह सकते हैं जिन वजहों से वो कंट्रोवर्सीज में रहे हैं वो ज्यादातर ऑफ द फील्ड मसले रहे हैं। अभी रिसेंटली जो उनकी एक स्टेटमेंट वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, वो दिखाती है कि भाई एक एक्सट्रीमिस्ट सोच, और कहीं ना कहीं वो सवाल भी उठाती है जब पाकिस्तान की तरफ से हर बार ये सवाल दागे जाते हैं, भारत को टारगेट करने की कोशिश करते हैं कि भाई आप स्पोर्ट्स के साथ ना पॉलिटिक्स को मिक्स करिए, वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स ना मिक्स करिए, जिसकी वजह से अभी मुस्तफिजुर को लेकर जो चर्चा बड़ी हुई थी तो पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि यार आप एक धर्म विशेष को लेकर आपकी इस तरीके की सोच वो सामने आई है। लेकिन मोहम्मद रिजवान जो कि अब उनके वहां तो कप्तान कभी बदलते रहते हैं, कभी बाबर कभी रिजवान, लेकिन बीइंग द फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, आपकी तरफ से जो स्टेटमेंट अब आई है उसने सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बवाल मचा दिया है कि इस तरीके की कट्टर सोच आपकी, ठीक है, जो आपके होता नहीं कि आपके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी कुछ सोच है, उसे पब्लिकली इस तरीके से वहां पर एक्सप्रेस करना, उस चीज को लेकर बड़ा बवाल मच गया है कि भाई क्या आपने इस टर्म को एसोसिएट कराए कि इस क्रिकेट एन एक्सटेंशन ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। आपने कह दिया कि जी मैं पहले एक मुसलमान हूं, मेरी प्रायोरिटी मेरा धर्म है, क्रिकेटर मैं बाद में हूं। और उन्होंने कहा कि सभी हर एक मुसलमान को इस तरीके से सोचना चाहिए जो किसी भी डिसिप्लिन की वो बात कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो एक डॉक्टर है, किसी भी प्रोफेशन में आपका पहला एम ये रहना चाहिए कि आप अपने धर्म को सबसे ऊपर रखें। और उन्होंने कहा कि जो मुसलमान है उस धरती पर खिलाफत के लिए, वो रूल करने के लिए आया है, हम गुलामी करने नहीं आए हैं। मुसलमान को हर जगह लीडर वहां पर होना चाहिए, इस तरीके से उन्होंने बात करी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के सवाल जब आपने अलग अलग कंट्रोवर्सीज की अगर हम चर्चा करें, जो आपने देखा जो पहले भी हम रिजवान के साथ एसोसिएट करते हैं, चाहे जिस तरीके से ऑन फील्ड जो चर्चाएं हुई हैं, चाहे आपने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर, चाहे आपने गाजा में जो हुआ उसको लेकर जो आपकी तरफ से वर्डिक्ट आया, जो आप चीजें एक्सप्रेस करते हो सोशल मीडिया पर, उसके अलावा मोहम्मद शमी वाले मसले में भी आपका यही कहना था कि वहां पर उस तरीके से अनफॉर्चुनेट जो एक ट्रीटमेंट है मोहम्मद शमी का वो गलत है। लेकिन फिर वही आपकी बातों में कोई कंसिस्टेंसी रहती नहीं है। और अगेन वही जो हम बार बार चर्चा करते हैं कि स्पोर्ट्स मतलब आप अपने देश के लिए या फिर आप इन जनरल क्रिकेट के लिए अगर आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप एक एम्बेसडर हैं। लेकिन इस तरीके की बात जो आपने आप कह सकते हैं एक पब्लिक इवेंट में वहां पर कर दी, वो दिखाता है कि भाई कितनी मतलब एक एक्सट्रीमिस्ट सोच है मोहम्मद रिजवान की। और कहीं ना कहीं जिन चीजों के लिए वो कंट्रोवर्सीज में से घिरे भी रहते हैं, आज उन्होंने उस चीज को भी जाहिर कर दिया और क्लियर कर दिया कि भाई उनका मकसद क्या है। मकसद एज इन उन्होंने जो लोगों को मतलब कह सकते हैं ना कि आप ये इस तरीके की स्टेटमेंट आपने दी है, जैसे आप देख भी रहे हैं कि हम यहां पर एक मिशन के लिए आए हैं, वी आर हेयर फॉर अ मिशन, जो इस्लाम से है या फिर आप कह सकते हैं जो मुसलमान है, हमारा रिलीजन हमारे लिए पहले होना चाहिए, प्रोफेशन जो कुछ भी है। मैं क्रिकेटर हूं, लोगों ने कहा कि मैं क्रिकेटर हूं, लेकिन मेरी जो प्रायोरिटी है वो मेरा धर्म है, कि हम एम्बेसडर हैं और हमें मतलब अपने धर्म को मतलब उस चीज का प्रचार करना चाहिए कि मुसलमान सबसे ऊपर, हम गुलामी करने नहीं आए हैं। मुस्लिम्स आर ब्रॉट इनटू द वर्ल्ड फॉर लीडरशिप नॉट फॉर सर्विट्यूड। हम यहां पर गुलामी करने नहीं आए हैं, हम यहां पर राज करने आए हैं। तो वही चीज है, इस तरीके की स्टेटमेंट जब पहले दानिश कनेरिया ने भी कहा है और शाहिद अफरीदी को एक्यूज भी किया गया है कि आप एक धर्म विशेष के लिए आपके ये सेंटिमेंट्स हैं, लेकिन आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं जी ये क्रिकेट भी एक खिलाफत मूवमेंट का ही एक पार्ट है, एक एक्सटेंशन है। तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट है सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और जो रिएक्शंस आए हैं वो कहीं ना कहीं रिजवान के अगेंस्ट ही हैं। और रिजवान को मतलब इस तरीके से चीजें भी अब फेस करनी पड़ रही है कि एक देश के जो कप्तान रह चुके हैं उनको इस तरीके की बातों से बचना चाहिए। ओपनली मतलब पब्लिकली आप इस तरीके की चीजों को वहां पर बोल रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है और कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ना वो डिस्प्यूट भी वो कैरी कर सकते हैं। इस तरह की स्टेटमेंट्स और इस तरीके से चीजों से सोशल मीडिया पर डिस्प्यूट बहुत ज्यादा हो सकता है। और कहीं ना कहीं जो ये स्टेटमेंट है इसको लेकर जो पाकिस्तानी मीडिया है वहां पर भी इस तरीके की चीजें वायरल हो रही हैं अब कि रिजवान को इन चीजों से बचना चाहिए। अगर आपके ये पॉइंट ऑफ व्यू हैं, आप ये चीजें पब्लिकली एक्सप्रेस करने से बचें, क्योंकि आप अपने देश के एक एम्बेसडर भी हैं और आप इन जनरल इस तरीके की बात नहीं कर सकते हैं अपने मतलब रिलीजन को लेकर। और आप इसका मतलब बाकी रिलीजन्स को डिमीन भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब हम तो यहां पर राजा बनने आए हैं, हम तो लीडरशिप के लिए हैं, लेकिन क्या बाकी जो धर्म विशेष हैं आप उनको कह रहे हैं कि आप गुलामी के लिए हो। तो कहीं ना कहीं आपके देश में भी या
पाकिस्तान में भी अदर देन मुस्लिम्स, वहां पर जो बाकी धर्म के लोग हैं, क्या आप उनको डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके की स्टेटमेंट देकर? ये काफी चर्चाओं में है। आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में, जो ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं, या आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रही है कि हमारा मकसद ये है, हमारा मिशन ये है, खिलाफत टर्म का यूज करना काफी कंट्रोवर्शियल हो गया है। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा, क्या मोहम्मद रिजवान ने जो ये स्टेटमेंट दी है, क्या इस तरीके की स्टेटमेंट देने से उन्हें बचना चाहिए? या अगर ऐसा माइंडसेट है तो आप, जाहिर से बात है, फिर आपको वो कंट्रोवर्सीज या आपको वो जो हम कह सकते हैं ना कि आपको रिटेलिएशन फिर सोशल मीडिया पर फेस करना ही पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।